ओके। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणंच सुबेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, हडमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज भरत भाई साहब एक और पद का अनुवाद करके आए हैं। भरत भाई, हाँ जी, हाँ, आप ले लिए और आप ही गाएंगे। हाँ जी, देखे आ गया। आ रहे हैं। ओके। आगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। शाब्दिक अभिव्यक्ति सर्वपुद्गली साकार, हमको तो चाह शुद्ध आत्मानंद निराकार। रह पाते नहीं छुपी विरह अग्नि आपकी, केवल प्रभु समक्ष गुप्त बात है खुलती। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। प्रत्येक कर्म पुष्प खिल के बने भक्तिमय, अंतिम दशा संप्राप्य हम होएंगे दादामय। परमात्मा स्रोत झरती बहे ऐश्वरी वाणी, त्रिवेणी संगमी हो कर्म भक्ति ज्ञानार की। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। पंचेंद्रिय सब क्रियाओं में हो पवित्रता, हाजिर जहां हो लाभ वहां मोक्ष संपदा। निष्काम योग व्यक्त पूर्ण समाधि ही हो, त्रिअंग क्रिया से प्रदक्षिणा पवित्र हो। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। संपूर्ण खिला हृदय भाव कमल समर्पण, संपूर्ण खिला हृदय भाव कमल समर्पण। अभ्यर्चना संसिद्धि लभ्य आत्मस्तदर्पण। प्रत्येक समय संसिद्धि सामग्री पूजन की, नवनीत मरे तो भी अमर रहे स्वभक्ति। प्रत्येक समय संसिद्धि सामग्री पूजन की, नवनीत मरे तो भी अमर रहे स्वभक्ति। सत्संग बिना कटते नहीं रात दिन, कोई बेहाल हो गई है दादा दशा रंग की। दादा दशा रंग की, ओ दादा दशा रंग की। जय सच्चिदानंद।
વેરી ગુડ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. સારા છે હા પદો બધા સારા Yes, yes, yes. વેરી ગુડ. Very good. હિન્દી ભાષી વાળાને ઓલું આમ બહુ પુણ્ય જાગી એમ કહે તો ચાલે. હા, Correct. કોશિશ ચાલુ છે. હા Right, right. ટ્રાન્સલેટ હિન્દીમાં એપ્રોપ્રિએટ થાય તો હિન્દી ભાષી બેલ્ટમાં જાય ને પ્રાપ્ત પુત્રો બધા, તો એ લોકો આ જ પદ એક્સપ્લેન બી કરી શકે અને એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ બી વધારે આવે પછી પોતાની લેંગ્વેજમાં થોડું ને. હિન્દી તો જલ્દી બધાને ગમી જાય એવું છે બધું. નહીં, સરસ સરસ, એક્સેલન્ટ એફર્ટ. હા, એક્સેલન્ટ એફર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. चलिए, कौन है भाग्यशाली पूछने के लिए आज? जय सच्चिदानंद. हाँ, आरव ने हाथ उठाया. अच्छा आरव, एक मिनट, वो दिखाई नहीं देते ना लेकिन. सेकंड स्क्रीन. ओके, बोलिए जय आरव जी. सच्चिदानंद. हाँ, जय स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि मैं मतलब जरूरत से ज्यादा बोलता हूँ. मेरे को इतना बोलना नहीं था, फिर भी इतना बोलता हूँ, तो इसका क्या करूँ? मैं जन्म से बहुत ज्यादा बोलता हूँ ऐसा कहते हैं आप? जरूरत से ज्यादा बोलता हूँ. मुझे जरूरत लगता है मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, तो इसका कंट्रोल कैसे करूँ? चलो, एक पहली बात तो अच्छी बात है कि आपको ये पता चला कि भाई जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो. किसी ने बोला, आपने स्वीकार किया, वो इटसेल्फ बड़ी बात है. इंसान खुद के दोष को स्वीकार करना वो बहुत बड़ी बात है. कविराज का एक पद है, भूलो पोतानी जोनारा. जो भी इंसान खुद की गलतियां देख सकता है, भगवान हो सकता है. तो इतनी छोटी आयु में खुद का गलती देखना, यानी खुद के अहंकार का इतना वो नहीं रहना कि मैं राइट ही हूँ, ऐसा नहीं है. पकड़ नहीं है आपकी. और इस गलती को देख के अभी आपको ये लग रहा है कि इसमें से मैं निकलूं कैसे, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं. तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर आपको खुद को लगता है कि जरूर से ज्यादा बोलता है तो एक ही सिंपल है, दादा भगवान मुझे ये नॉर्मल बोलने की शक्ति दे. जरूरत से जब बोलता हूँ तो मुझे कम बोलने की या नॉर्मलिटी में रहने की शक्ति दे. इसी रोज दिन 5 बार प्रार्थना करना, सुबह या कभी भी एक बार, 5 बार दादा मुझे नॉर्मलिटी में लाइए. जरा वो नॉर्मल हो गया, बोलना ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा, जरूर पूछता ही. और अगर ये शक्ति मांगना, और कभी थोड़ा इससे ज्यादा थोड़ा पुरुषार्थ करने का है तो एक चीज क्या कर सकते हो कि आज मैं बहुत ही कम बोलूंगा. कोई पूछे तो उतना ही जवाब दूंगा, बिना पूछे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा. किसी ने कुछ पूछा तो जितना काम किससे अनुरूप है, काम वाली बात है, उतना ही मैं जवाब दूंगा. मैं आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए मैं बिल्कुल सामने से कुछ नहीं बोलूंगा, उतना ही जवाब दूंगा. लेकिन वो जवाब संतोषकारक देना चाहिए. मीन्स उसमें जितना बोलना है उतना बोलना. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, उतना बोलना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. एक दिन के लिए ऐसा प्रयोग करके देखो तो वो ब्रेक लगेगी. उसमें क्या होगा, इतना रह नहीं पाओगे, थोड़ा निकल तो जाएगा बीच बीच में, लेकिन क्या होगा कि जो जरूरत से ज्यादा है ना, तो कहाँ पे ज्यादा है वो आपको एकदम पकड़ में आएगा. और कहाँ पे जरूरत नहीं है और फिर भी आप बोल रहे हैं बिना जरूरत, वो आपके खुद के ध्यान में आएगा जी. वो बात खुद के ध्यान में आ गई तो ऑटोमेटिक फिर धीमे धीमे आपकी शक्ति भी मांगोगे. और जहाँ कहाँ मैं बिना फिजूल का ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 वाक्य में अगर मैं कुछ बात का जवाब दे सकता हूँ और मैं उसी चीज को मैं 10 वाक्य में लेता हूँ, या किसी ने नहीं पूछा है फिर भी मैं अपना ही बोल बातें किए जा रहा हूँ, ये सब आपके ध्यान में आएगा, जागृति में. और आपके ध्यान में आया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी. तो शक्ति मांगना और एक आध बार ऐसा प्रयोग भी करके देखो तो आपको जागृति बढ़ जाएगी इस बारे में. जी स्वामी. वेरी गुड, धन्य है. 11 साल का लड़का बोल रहा है मैं जरूर से ज्यादा बोल रहा हूँ. बड़े लोग तो छोड़ते नहीं है बोलने का और उनको बोले कि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो मानते भी नहीं है. और आप इस इतने छोटे आयु में इतनी अच्छी जागृति रखते हो. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. आई थिंक तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट लग रहा है. जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपका बहुत ही अच्छे संस्कार लेके आए हो. पहली बार बहुत अच्छे संस्कार लेके आए हो. और
ये इसी तरह से रखना, दादा की बातों से जुड़े रहना। माँ बाप के तो संस्कार अच्छे है, अच्छी लेके भी आए हो, और दादा की बात जितनी समझ पाओगे उतने आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो ये सही समझ आपको 100% वितराग बनाएगी, राग द्वेष से मुक्त करेगी, आपको अहिंसक बनाएगी। अहिंसक यानी मन वचन काया से किंचित मात्र दुख न हो, वो बहुत अंश तक आपके समझ में आ जाएगा, बहुत अंश तक समझ में आ जाएगा, जागृति में रहेगा और काफी हेल्प करेगा। तो हर जीवन में भी आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, धर्म और मोक्ष मार्ग में तो जाएगा ही, लेकिन व्यवहार में भी जाएगा। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ जरूर जरूर, आशीर्वाद तो क्या, अगर ऐसे तरह इस तरह आप जुड़ते रहना, जहाँ भी जब सत्संग हो, और जब सत्संग न हो तो जो आपने वो विधि वगैरह बोलना चालू किया है, त्रिमंत्र वगैरह, तो वो तो चालू रखना ही, वो आपका बहुत बड़ा आधार है। हाँ, ये दादा भगवान का बताया हुआ है ना, दादा भगवान की बताई हुई प्रार्थनाएं है, तो ये मात्रा का कल्याण करेगी। और आप बहुत पुण्यशाली हो कि इतनी छोटी उम्र में आपको ये सब हाथ में लग गया है, और लग तो गया है लेकिन आपको वो स्वीकार हो रही है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपका ऊंचे प्रकार की जो पुण्य लेके आए हैं वो नजर आती है। जी तो चालू रखना, सब अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न था कि आप मतलब आपका एक्सपीरियंस दादा भगवान से जब आप ज्ञान ले रहे थे, तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ ना। एक्सपीरियंस तो क्या बताओ बेटा, कि वो जो ज्ञान तो मिल गया था, बहुत सजा सज मिल गया था। माता जी जाती थी और फिर मेरा परिचय हुआ और मैं भी गया था, और तब जागृति बहुत बढ़ गई थी। मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा बहुत एकदम सेपरेट हो गया था, शरीर अलग और आत्मा अलग, और मैं आत्मा ही हूँ, ये स्विशेष जागृति बड़ी थी। बहुत दिनों तक, काफी 1-1.5 साल तक चली गई थी, और बस एक आनंद का, एक अंदर का वो था, बस एक वो क्या है, वो अनुभव है, अभी उसको तो शब्दों में लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन एक वो थी, दादा की असीम कृपा थी, कुछ अच्छे पुण्य और संजोग थे, तो 10 साल दादा के साथ रहने का योग प्राप्त हुआ था। और बस अब मोक्ष मार्ग में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप सबको रास्ता बता रहे हैं। और जी और कोई सवाल है आरव जी? जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? अशोक जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि हमें तो फाइलों का समभाव से निकाल करना है। अब वो फाइल चाहे अच्छी लगे चाहे हमको अच्छी नहीं लगे, हमें कोई राग द्वेष नहीं करना। लेकिन राग, चलो द्वेष तो नहीं करें, लेकिन राग तो हो ही जाता है ना। तो उस राग के लिए क्या करें? नहीं, राग बहुत अच्छा प्रश्न है। राग यानी क्या है कि वो हमें व्यक्ति पसंद है या वो संजोग पसंद है, या? हाँ, कोई खाने की चीज पसंद है, व्यक्ति पसंद है। हाँ, तो पहचानने वाली बात हो गई कि हमें पता चला कि इस चीज के हमें पसंद है, वो हमारा एक मोह है। व्यक्ति के साथ जो है, खास करके व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पे भी ये चौथी आज्ञा उतनी ही असरकारक है। अच्छा। फाइलों का निपटारा लाना। अभी अधिकतर समय हम इस आज्ञा का द्वेष या नापसंदीदार संजोगों में उपयोग करते हैं कि भाई ये फाइल आ गई, इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, तो दुख देता है। और राग भी उतना ही, ये आज्ञा राग के ऊपर भी उतना ही अच्छी तरह से काम करती है। जिस व्यक्ति के ऊपर राग है, तो वहां पे अगर आप बोलोगे कि दादा ये मेरी फाइल है, सुबह उठ के उसका चेहरा देख के, और इस फाइल का संभव से निपटारा लाने की मुझे शक्ति दे, 5 बार ऐसा बोलने का, 5 या 10 बार जरूर पड़े तो उससे क्या होगा, जब वो फाइल या व्यक्ति आएगी आपके सामने व्यवहार दिन के समय, तो आप इमीडिएटली उसके अंदर शुद्धात्मा देके वापिस से बोल देना कि ये फाइल आ गई, दादा ये फाइल आ गई, इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे।
ये बोलते ही आपका जो राग है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एकदम जो लेवल है ना उतर जाएगा, एकदम उतर जाएगा, और फिर आपका नॉर्मल व्यवहार हो जाएगा। राग और द्वेष दोनों में ये इतनी असरकारक है। और खाने की पसंददार चीज है, उसमें तो क्या है, वो राग तो इतना नहीं बोला जाएगा, वो तो ऐसे परमाणुओं का हम लेके आए हैं। तो अशोक भाई को बोलने का, तुमको ये पसंद है तो खाओ, लेकिन जागृति पूर्वक खाओ ना, जागृति पूर्वक खाओ, यानी आप जब वो खाते हो तो आपका ध्यान पूरा उसमें होना चाहिए, चित्त वहां पे 100% हाजिर रखो और खूब चबा चबा के खाओ। तो खूब चबा चबा के और चित्त की हाजिरी में खाएंगे तो थोड़े में अपने को बहुत संतोष मिलेगा। कभी क्या होता है, वो पसंदीदा चीज हमारा ध्यान नहीं होता है तो 2-4 खा लिया, फिर भी लगा अरे कुछ खाया नहीं, इसलिए वो और 2-4 खाना पड़ता है। पेट भले ना बोले लेकिन जबान बोलती है कि हाँ खाओ खाओ, स्वाद के लिए खाते हैं। लेकिन चित्त की हाजिरी में चबा के खाओ ना तो संतोष भी रहेगा और निपटारा भी हो जाएगा। और हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि इस चीज का जरा વધારે अधिक प्रिय है, तो अशोक भाई को बोलने का कि भाई तेरे को आज थोड़ा खाया ना, अभी कल मिलेगा, और फिर बोलने का या नेक्स्ट हफ्ते मिलेगा, या जो भी है संजोग के अनुसार। तो उसको खत्म करना है हमें, उसको खत्म करना है, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट्स में खत्म करना है। जी सर। ये हमारी जो खाने की जो रुचि हो है, वो क्या है, रुचि इतनी ओवर पावरिंग है, इतनी स्ट्रांग होती है ना कि हमको बस खाए जाओ, जैसे मजा आ रहा है उसमें, तो बंद नहीं होती है। तो उसका उपाय यह है कि आज तूने खा लिया, चलो अभी कल खाना, तो सॉरी, उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी हम दे सकते हैं और हमको बाधक नहीं आएगी। ये तो क्या होता है उसमें, अरे बहुत मजा आ गया, अभी और खाएंगे, अभी खाएंगे। तो ये जो मजा आ गया ना, वो भाग को देखने का और अशोक भाई को बोलने का, तू मजा आया, अच्छा हुआ, लेकिन ये सब उद्गल सुख है, तू जितना इसमें तन्मयकार रहेगा उतना तेरा आत्म सुख चला जाएगा। आत्म सुख यानी क्या कि उसको जानने का, ज्ञाता दृष्टा रहना, उसको वो आत्म सुख है, आत्मचारित्र है। तो जितना जितना हम उद्गल पक्ष में चले गए, यानी शरीर के पक्ष में चले गए, इस एग्जाम्पल में मानो कि आपके खाने के स्वादेंद्रियों में चले गए, तो अशोक भाई को बोलने का तू इतना स्वादेंद्रिय में जाएगा तो फिर तेरे को क्या रुचि होगा, वृत्ति कहाँ जाएगी, चलो और मिले। आज मानो रसगुल्ले में रुचि है तो रसगुल्ला आज खाया, चलो अभी कल खाएंगे, अभी दूसरे बार कब मिलेंगे, अभी ये हलवाई से नहीं लेने के, ये बड़े थे, ये छोटे थे। तो पूरी वृत्ति खाने में या पुद्गल पक्ष में जाएगी। और दादाजी बोलते हैं कि जितना तुम पुद्गल से सुख लोगे तो फिर आत्मा का सुख अंदर जो पड़ा है वो आने का बंद हो जाएगा। जी सर। यानी ये तो एक समझ देनी है, ये फाइल नंबर 1 को समझ देनी है। आज जो रुचि आ रही है उसका वो क्या है, वो एक इफेक्ट है या परिणाम है। ये परिणाम आया कहाँ से, तो कि पिछले अवतार में हमने इस चीज में सुख का आरोपण किया था। हमने पिछले जन्म में बोला था यार ये खाना जो भी है, मानो ये रसगुल्ले खाने में बहुत मजा है, कितना स्वादिष्ट है, सब लोग मजा कर रहे हैं, मुझे भी मिले तो अच्छा है। यानी खाने के चीजों में सुख का आरोपण किया था। ऐसा कोई भी इंद्रिय का हो सकता है, आंखों का इंद्रिय का भी हो सकता है, टीवी देखना या अन्य प्रकार से आंखें के विषय से सुख लेना। तो हमने पिछले अवतार में जब हमारे पास आत्मज्ञान नहीं था तो इन चीजों में लोगों का देख के और हमारी समझ के अनुसार हमने इसमें सुख का आरोपण किया था। हाँ, ये इसमें ये करने से सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा, ऐसा सुख का हमने आरोपण किया था। इसलिए आज हमारे सामने परिणाम स्वरूप में आ रहा है कि वो खाने की चीज देखी तो एकदम आकर्षण होता है, हाँ चलो खाए, और मजा भी आएगा, क्योंकि हमने केवल उसमें सुख किया है। किसी ने करेले या कड़वे में इतना आरोपण नहीं किया होता है, इसलिए वो इसमें इतना आकर्षण नहीं होता है, समझ में आया ना। तो ये आज इफेक्ट है, और हमारा ज्ञान क्या बोलता है, इफेक्ट तो आने वाली है, हम उसको दबा के बंद नहीं कर सकते। हमारा आज का ज्ञान कहता है उसको जानो। तो हमारा ज्ञान क्या कहता है, भाई इसको जानो, इतना माल भरा हुआ है, अशोक भाई ने इतना माल भरा हुआ है और इतना उसको मिलेगा, तो उसको आने भी दो और जाने भी दो, लेकिन मेरे जागृति पूर्वक होना चाहिए। इसलिए मैं इतना ना खा डाऊं कि मेरे जागृति भी आवरण हो जाए। कोई भी चीज ज्यादा खाते तो फिर वो घेन जैसा होता है ना, नशा जैसा होता है, तो हम जागृति डल हो जाती है। तो खाने का स्वामी जी मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जैसे जो भी राग द्वेष यहाँ होते हैं इस जीवन में,
उनका भुगतान यही हो जाएगा अपन को कि बाद में होगा। ये जो स्थूल क्रिया है ना, शरीर के संलग्न जो है वाणी हाँ। वर्तन वाला भाग, वो ज्यादातर इसी जमीन में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, यही निमट जाएगा वो तो। हाँ हाँ हाँ, अधिकतम यहाँ मैक्सिमम इधर हो जाएगा। अच्छा, एक और था, कोई आदमी जैसे हमारा कोई बहुत गलत करने आया हो और मुझे तो फाइल का संभाल से निकाल करना है, ऐसा यदि मन में भाव हो तो तुरंत ही सामने वाले का भाव बदल जाएगा। हाँ, 100%। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, प्रयोग करके देखो, मैंने तो बहुत नहीं, किया है। मैंने तो ऐसे तो मैंने जो है ना कई बार, मतलब ये जो कहते हैं ना कि मतलब क्या कैसे होता है एकदम से, आप तो मैंने तो कई बार अनुभव किया है कि दादाजी ने मतलब मेरी बहुत रक्षा। हाँ नहीं, हाँ और कुछ कहना है? हाँ, इसमें है ना, ये जो चौथी आज्ञा है ना, वो जबरदस्त बल है इसमें, बहुत शक्ति है इसमें, इतना विज्ञान भरा पड़ा है कि ना पूछो बात। वो तो सादे शब्दों में बोल दिया दादा ने, लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये फाइल है, मानो जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि मेरा नुकसान करने वाली व्यक्ति आई है और तब मैं जाके बोलता हूँ दादा ये फाइल आई, इसका संभव से निपटारा, तो ये है ना, इसमें इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान रखा है दादा भगवान ने। विज्ञान ऐसा है कि वो जो मतलब ऐसा चमत्कार होता है सब, कई बार मैं मतलब मुझे अनुभव हो जाता है कि हाँ देखो कहाँ बच गए अपन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं तो कहता हूँ महात्मा को, ये चौथी आज्ञा तो दिन में है ना 50-100 बार वापरने जैसी है। आए मेरे तो 4-5 बार हो चुका सब मेरे साथ तो। हाँ, मैं तो मतलब बहुत कृतज्ञ रहता हूँ दादा भगवान का कि मतलब कितना साथ देते हैं मतलब। हाँ, पूरी हमारी वितरागता बनी रहती है और व्यवहार का निपटारा भी हो जाता है। बहुत ही मेरा तो यहाँ तक भी अनुभव है साहब, मेरे से जो अटैचमेंट होगा ना जिनका, उनके लिए भी मैं भाव करूंगा, दादा से प्रार्थना करूंगा तो उनको भी मतलब पहुंच जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% ऐसा है। तो वो दादा ने बोले मेरी ये 5 आज्ञा पालो, आपको महावीर भगवान जैसी समाधि रहेगी। महावीर भगवान कितने वितराग और अंदर से वो समाधान में वो रहते थे समाधि में, उसी प्रकार की समाधि का एहसास हमें हो सकता है इतने सारे कर्म लेके आए हैं तो भी, क्योंकि पूरा विज्ञान रखा है। 24 तीर्थंकर का विज्ञान इस 5 आज्ञाओं में डाल दिया है, इतना अद्भुत है। और व्यवहार में तो ये तीसरी और चौथी आज्ञा अत्यंत हेल्पिंग है, अत्यंत व्यवहार का निपटारा करने में व्यवहार दृष्टि से बहुत ही हेल्पिंग है, क्योंकि ये कलयुग में हाँ उसके हाँ नहीं हाँ उसके पीछे एक थोड़ा विज्ञान बता दूं, आपने बात छेड़ी है तो, कि ये चौथी आज्ञा के इतना क्यों है कि भाई जो आपका अहित करने आया है, आपका नुकसान करने आया है, वो देखते अगर आप बोलते हैं संभव से निपटारा, यानी क्या है, अभी वो अहित इसलिए करने आया है क्योंकि आपका और उसका एक कर्म का कुछ हिसाब ऐसा है, द्वेष वाला हिसाब है, इसलिए वो हिसाब के अधीन वो आया है। लेकिन आज आपके पास ज्ञान है, इसलिए आप द्वेष करना नहीं चाहते, आपको अहिंसक बनना है, आपको सामने हिंसा नहीं करनी है, वो आज आपका अभिप्राय है। जब आप बोलते हैं दादा फाइल आई है और संभव से निपटारा करने की शक्ति दे, तो आज क्या करते हैं, आज आप आपका अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि मुझे संभव से निपटारा करना है, मुझे हिंसा या द्वेष नहीं करनी है। डिस्चार्ज में ले आए, अगर ज्ञान नहीं है वो तो करता था, लेकिन आज ज्ञान है और जागृति वहां पे हाजिर हो जाती है, तो अब आप ये बोलते हैं, तो ये बोलते ही क्या होता है कि दोनों ऐसे प्रकार के द्वेष लेके आए थे। ऐसे अभी आपने आज ज्ञान है ना, तो आपने अपना उंगली सीधी कर दी, भाई मुझे द्वेष नहीं करना है, तो क्या है कि ऐसा से निकल जाएगा अपना, वो भले टेढ़ा रहेगा, वो अपना द्वेष भाव, लेकिन आप निकल पाओ जाओगे इसी। हाँ ये साइंस है। और दूसरा और भी ये क्या काम करता है कि हम जब भावना करते हैं कि उस संभव से निपटारा करना है, तो ये स्पंदन सामने वाले को पहुंच जाता है, हमारे अहिंसक स्पंदन को पहुंच जाते हैं, तो उसको भी ठंडक लगती है, और जो भी हिसाब है उग्रता वो बहुत कम हो जाती है, और फिर थोड़े में निपट जाती है। वो भी बोलेगा चलो जाने दो, छोड़ दो। इतना बहुत अद्भुत विज्ञान है उसमें, अद्भुत विज्ञान। जय सच, जय सच्चिदानंद। शार्वी, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। हाँ
स्वामी जी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो फिर मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट हो जाता है तो फिर वापस पढ़ाई में लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, तो फिर उसको कैसे कंसंट्रेट किया जाए? वो क्या है कि हमारा चित्त है ना इधर उधर बहुत भटकता था, बहुत जगह पे चिटक गया था, इसलिए हमारा चित्त अशुद्ध हो गया है। ये अशुद्धि के वजह से जो एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है, समझा? तो कहाँ पे अशुद्ध हो गया? तो कि हमने बहुत सारा टीवी देखा, बहुत सारा मोबाइल किया, या जहाँ जहाँ पे वैसे भी हमारे चित्त में गलत जगह पे चिटक जाता है, ऐसे दृश्यों में, ऐसे व्यक्तियों में, तो वहां से चित्त अशुद्ध हो जाता है। चित्त जहाँ जहाँ चिटकता है ना वहां पे अशुद्ध होता है, ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो ये हमको मालूम नहीं था, सब फ्रेंड्स लोग करते थे, सब लोग करते, तो हम भी वही करने लग गए, तो इसके वजह से हमारा चित्त बहुत अशुद्ध हुआ, और इसकी वजह से आज पढ़ाई में हम एकाग्रता या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसका उपाय क्या है? उपाय पहली बात तो ये है कि अभी अशुद्धि कम से कम हो, इसका ख्याल रखना है। टीवी मोबाइल वगैरह का करो, लेकिन बहुत लिमिटेड करो, बहुत जरूर के ऊपर ही करो। समझ लेना कि मेरे को अशुद्धि कराता है। व्यक्ति में खास, कैसे पिक्चरों में, कुछ दृश्यों में, इन जहाँ जहाँ हमारा चित्त विशेष अटक जाता है वहाँ पे सावधान होके वहाँ से इमीडिएट हटा देने का। इच्छा क्या है? वहाँ से हटा देना, ताकि वहाँ पे और चिटक न जाए और अशुद्ध ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, जो अशुद्ध हो गया है और उसको तो उसको शुद्ध करने के लिए वो हम दादा भगवान के त्रिमंत्र है ना, उसको हम अगर आंख बंद करके अक्षर पढ़ने की कोशिश करें, एक एक अक्षर बड़ा अपने आंख के सामने, आंख बंद करके, न मो, ऐसा एक एक अक्षर को, या मानो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, इस तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या किताब में पढ़ा है, तो ऐसा एक प्रयोग करो 10 मिनट के लिए। और ये प्रयोग तो थोड़ा इनिशियली थोड़ी तकलीफ होगी शायद, तो थोड़ा टाइम रहा, फिर चला गया, दूसरा विचार आया बीच में, ये अक्षर पढ़ने के प्रयोग के समय में शायद थोड़ा चित्त विचलित हो जाए, शायद दूसरा अंदर आ जाए, लेकिन फिर वापस प्रयोग पे बैठ जाओ, न मो, ऐसा। तो ये प्रयोग अगर आप 10 मिनट करते हो और फिर पढ़ने को बैठते हो, तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। ये प्रयोग से चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है। तो ये नियम बना दो अगर हो सके तो, अभी लॉकडाउन में तो समय है ही, तो ये त्रिमंत्र 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट से शुरू करो, अगर ज्यादा कर पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं तो 10 मिनट से तो करो। इससे आपका बहुत ही एकाग्र हो जाएगी और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी स्वामी जी। लेकिन एक बात खास रखना, अभी ये उम्र भी ऐसी है ना कि ये जरा चित्त और मन और सब चंचल बहुत रहेगा, इधर उधर बहुत न जाने की जगह पे खास जाएगा, है ना। तो ये बात से थोड़ा सावधान जरूरी रहना है कि हमारा चित्त कम से कम अशुद्ध हो, इसे, क्योंकि आप मेहनत करके 10 मिनट चित्त शुद्ध करोगे और फिर वापिस 2 घंटा ये टीवी मोबाइल में इतना अशुद्ध कर दिया कि पिक्चर तो देख लिया, बाद में उसी का डायलॉग याद आ रहा है, उसी एक्टर या एक्ट्रेस का मुंह याद आ रहा है, और ये सब सीन्स याद आ रहे हैं, तो चित्त अशुद्ध हो गया उतना। तो अशुद्ध ही कम से कम हो जरूर है, नहीं तो कि एक बार साफ भी करोगे और अशुद्ध भी करोगे तो दोनों फिर अपने को जो ग्रो होना चाहिए शुद्धिकरण वाला भाग अनुभव में नहीं आएगा। तो क्या करने का, मूवी या कुछ देखते हो, अभी मैं नाच तो नहीं बोलता हूँ, लिमिटेड करना, लेकिन देखते समय क्या करना कि थोड़ा ध्यान बीच बीच में हटा देने का, वहां से हमारी नजर और ध्यान टीवी या मोबाइल से हटा देने की, दूसरी जगह पे जाने का, और भगवान नासिम जय करो बोलने का, थोड़ा ये करने वो करने का, एक मिनट 2 मिनट के लिए ऐसा, और फिर वापस आने का, फिर उसके अंदर देखना, वापस हटा, तो यानी देखो, लेकिन तोड़ तोड़ के देखो, ताकि आपका चीज 100% वहां पे चिटक न जाए। तो थोड़ा देखा भी है और चीज का नुकसान भी कम किया, ये दोनों के बीच वाला रास्ता सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एकदम बंद करना तो मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी ये उम्र में, लेकिन और इसमें से अगर निकलना ही है तो एक ऑप्शन ऐसा है कि हमको इसके अलावा, यानी कि जहाँ पे हमारा चित्त अशुद्ध होता है, जैसे पिक्चर में या उसमें,
तो उसके अलावा हमको कोई दूसरी प्रवृत्ति में हमारा ध्यान को केंद्रित करना है या ध्यान को लगाना है। मानो आप निर्दोष कोई गेम खेलते हो तो चलेगा, या फिर आप असीम जयकारो बोलते हो या सिर्फ आरती वगैरह करते हो, तो ये वितरागों का निधि ध्यासन होगा। विमलेंद्र स्वामी है, दादा है, तो हम वितराग भी होते जाएंगे, चित्त शुद्ध भी होते जाएगा। तो क्योंकि टीवी मत देखो तो मैं क्या करूं, वो चित्त को कहीं रोकना तो पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए दूसरी कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, या अन्य कोई भी निर्दोष व्यक्ति या निर्दोष चीज जिसमें हमारा चित्त अशुद्ध ना हो, उसमें जोड़ो या उसमें लगाओ। जी स्वामी जी। ये जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव जी आइए, अनम्यूट करिए। ओके, बोलिए। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है, समकित प्राप्त कैसे होता है? हाँ, अभी आपको तो हो गया ना। आगे भी तो बढ़ना है। हाँ, समकित यानी सही समझ। तो सही समझ यानी मैं वास्तव में कौन हूँ उसकी समझ। पहले मैं नामधारी हूँ ये समझ थी, अब ये सही समझ मिल गया कि नहीं वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये सही समझ मिल गई, यानी हमको समकित तो प्राप्त हो ही गया है। इसमें आगे बढ़ना। हाँ, तो आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप जितना चाहो उतना बढ़ सकते हो। एक तो अच्छी बात तो ये है कि आपने निश्चय किया कि आपको आगे बढ़ना, वो पहली बात है ना। प्रेरणा हुई, आपका निश्चय बढ़ा, तो ये उसको बनाए रखना कि दादा मुझे आगे बढ़ना ही है। तो पहला और सरल, सबसे सरल साधन दादा भगवान ने 5 आज्ञा का दिया था कि व्यवहार निपटाते समय आप व्यवहार में तन्मयाकार मत होना, साथ में शुद्धात्मा भी देखना या फाइल है ऐसा भी रखना। तो उससे क्या होगा, व्यवहार निपटाने वाला अलग और आप अलग। फाइल नंबर 1 व्यवहार निपटा रही है, यानी कि चलो खाना पकाया या घर का कुछ काम में हाथ बटाया, हाँ, तो ये इन 5 आज्ञा एक साधन है। दूसरा साधन ऐसा है कि हम अपने फाइल नंबर 1 से बातचीत करें, क्योंकि हम फाइल नंबर 1 से अलग हो गए ना। तो जतन देवी से बात करने की, चलो तूने रसोई काम कर लिया, अभी थोड़ा आराम कर ले, बाद में तेरे को ये काम करने का है, ये काम कर लिया, यानी थोड़े थोड़ा बीच बीच में उसके साथ बातचीत करने का। अगर वो थोड़ी थक जाती है तो बोलने का, घबरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं शक्ति वाला, बोलो। तो उसको थोड़ा बातचीत करके प्रोत्साहित करने का। किसी पर अगर गुस्सा हो जाती है तो उसको बोलने का, भाई गुस्सा क्यों किया, चलो अभी आपने अतिक्रमण किया, अभी आप प्रतिक्रमण करो। फिर उसको बोलने का, चलो नहा धो लिया, चलो अभी आरती कर लो, आप आरती का टाइम हो गया, भले आप आरती करने वाले, लेकिन थोड़ा उसके साथ बातचीत करोगे ना तो सेपरेट हो जाएगा, करने वाला अलग और जानने वाला अलग। क्या जी, ज्ञान में या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना यानी क्या कि मैं आत्मा हूँ, ये जागृति कितने अंश तक हम निरंतर बना सकते हैं। यानी आत्मा मैं हूँ और मैं जानने वाला हूँ और क्रिया करने वाला फाइल नंबर 1 है, दोनों अलग है। ये जागृति बनाए रखना, यही मुख्य पुरुषार्थ है हम। क्योंकि शरीर है तो क्रिया तो रहने वाली ही है, विचार आएंगे, वाणी होगा और वर्तन भी होगा, ये तो रहने वाला है। लेकिन वो करने वाला अलग है और मैं अलग हूँ उसको जानने वाला। ये कितना अंश तक हम बना सकते हैं, ये ज्ञान की जागृति की एक प्रगति का मापदंड है। हम जितना हमारे फाइल नंबर 1 का ज्ञाता दृष्टा या देखने वाला बन सकते हैं, ये अंतिम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है कि निरंतर हम अलग रह पाए। अभी हम रह पाते हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े में रह पाते हैं, ऐसा नहीं रहते पाते, नहीं रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन बीच में फाइल आती है, व्यवहार आता है तो वापिस तन्मयकार होता है, वापिस कुछ अघटित होता है तो क्रोध आता है, यानी पुरानी क्रोध में अभी तो गुस्सा बोलेंगे, तो ये सब ऐसे भरा हुआ माल निकलेगा। फिर कुछ अच्छी चीज आएगी तो उसमें मोह हो जाएगा, तन्मयकार हो जाएगा, पोतों के ऊपर मोह आ जाएगा, सब हो जाएगा इसी। तो ये हमको देखना है, फाइल नंबर 1 में भरा है तो निकलेगा, तो निकल रहा है और उसको देखो, ये हमारा पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए हम ये सब सत्संग करते हैं। तो 5 आज्ञा भी रखना, फाइल नंबर 1 से बातचीत भी करना, और फिर उसको अच्छी अच्छी चीज में लगाए रखना, यानी अपना आरती है, कीर्तन भक्ति है, उसके पास करवाने का। तो क्या संसार वृत्ति हमारी संसार की तरफ नहीं जाएगी, वृत्ति हमारे शरीर या पुद्गल पक्ष में नहीं जाएगी,
वृत्ति से दूर रहेगी तो उतनी वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगी, उसका आनंद आएगा और लगेगा कि चलो इसमें और बढ़े। जी सर। हाँ, अभी तो देखो, अभी आपका तो व्यवहार अधिकांश पूरा हो गया है ना। जी। आपकी जो जिम्मेदारी थी बच्चों को बड़ा करना, शादी करना, अभी उनके बच्चे भी हो गए, अभी आप तो फ्री हो गए। तो अभी आप जितना दादा के सन्मुख रहेंगे, यानी आप जितना आपके आत्मा के सन्मुख रहना चाहो, उतनी आपके पास सारे अनुकूल संयोग है आज के दिन में। जी स्वामी जी। जी। सेहत भी अच्छी है, ना कोई पैसे कमाने का प्रश्न, ना कोई संबंधों का तनाव, कुछ नहीं। आपके मीन्स उदय कर्मों अच्छे साथ देने वाले हैं। तो वो उसमें उदय कर्म में सुख साता नहीं रखने की, मैं चलो आत्मा में कितना रह सकती हूँ, टुकड़ा टुकड़ा में 100% नहीं रहेगा, 1 घंटा क्या थोड़ा गैप लिया थोड़ा ऐसा। तो ऐसे करते 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 आपके ज्ञान में प्रगति होगी। और अगर एक चीज और आपको करनी है तो समय मिले ना तो कहाँ पे हमारी फाइल नंबर 1 ने जब ज्ञान नहीं था तो कहाँ लोगों को दुख दिया है, कहाँ दोष दिए, दोष हुए हैं, उनको याद करके हम साफ कर सकते हैं। जितना हम वो साफ करेंगे उतनी और जागृति बढ़ेगी। और बाकी के समय में हम शक्तियां भी मांग सकते हैं, हे दादा भगवान आपके जैसा ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख मुझे प्राप्त हो, या 9 कल में है, ये ऐसे अलग अलग प्रयोग रखेंगे ना दिन के समय में, तो आत्मा पक्ष में भी जाएगा, प्रकृति शुद्ध भी होगी, आत्मा जागृति भी बढ़ेगी और मोक्ष मार्ग में प्रगति। स्वामी जी। जी सर। स्वामी जी, जैसा आपने जागृति को बताया कि मतलब चित्त का ध्यान मतलब अलग हो जाता है तो चित्त अशुद्ध हो जाता है, तो जो चित्त अशुद्ध हुआ उसको परमानेंटली शुद्ध कैसे करना है? ये शुद्धि का मैंने प्रयोग बताया ना कि 3 मंत्र वगैरह पढ़ेंगे ना तो उससे चित्त शुद्धिकरण होते जाएगी। पर वो तो टेम्पररी है ना कि 4 घंटे 5 घंटे, मतलब परमानेंटली कैसे कर सकते हैं? परमानेंटली तो वो परमानेंट तो ऐसा है कि वो जो आत्मज्ञान प्राप्त होगा तब तो मेन चित्त शुद्धिकरण होगी। और अगर परमानेंटली में तो ऐसा है, अगर आप अभी तो आपकी उम्र छोटी है इसलिए आप कर सकते हो, अगर आप चित्त को अशुद्ध न होने दे तो आपको शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसी उम्र है कि यहाँ से चित्त अशुद्ध होना शुरू हो जाता है 11-12 साल से लेके 20-25 साल तक, और फिर जिंदगी भर चलता है। लेकिन आपके इतने अच्छे संस्कार है तो अगर आप चित्त अशुद्ध होने ही नहीं दे तो आपको शुद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। जी। कठिन है लेकिन सत्संग का माहौल रहेगा नंबर 1, और नंबर 2 आप कुसंग से जितना दूर रहोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जितना कुसंग से, यानी बुरी कंपनी, आप समझ रहे हैं ना, बुरे कंपनी का मतलब बुरे संगत। हाँ तो क्या है संगत। हाँ संगत। हाँ, आप बुरी संगत से जितना दूर रहोगे उतना आपका बहुत लाभ होगा। कलयुग में दादा भगवान बोलते थे कि जो इंसान बुरी संगत से, कुसंगत से अगर दूर है वो महापुण्यशाली है। इंसान सब अच्छे होते हैं लेकिन वो बुरी संगत का इतनी असर आती है कि फिर वो चित्त अशुद्ध हो जाता है। तो आप इतना तो अवश्य करना कि आप पुण्यशाली हो और इतनी उम्र, छोटी उम्र में मिल गया है कि बुरी संगत से बहुत दूर रहना। जी। हाँ, यानी इस प्रकार के फ्रेंड्स जो इस प्रकार की बातें करते हैं या इस प्रकार के काम करते हैं, जो हमें बुरे की डेफिनेशन क्या है, किसको हम बुरा कहेंगे, तो जो चीज हम हमारे माता पिता को बता नहीं सकते, हम हमारे माता पिता से हमको गुप्त रखनी पड़ती है, ये सारे बुरी चीज आ जाती है। जी। तो ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे कार्य करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों के साथ दूर रहोगे तो आपको कुसंग की हवा नहीं लगी। भले आपका एक ही फ्रेंड हो या 2 फ्रेंड ही हो, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स हो जिसके साथ आप अच्छी तो आपका चित्त अशुद्ध नहीं होगा और आपको मोक्ष मार्ग में जाने में बहुत सरलता। जी स्वामी। हाँ, कुसंग से खास दूर है। जय सच्चिदानंद। हाँ, घर में तो सत्संग मिल ही रहा है, घर का वातावरण तो इतना अच्छा और पवित्र है ही, तो बाहर से थोड़ा कचरा आ भी होगा ना तो घर में आके वो कचरा भी साफ हो जाएगा। हाँ, इसलिए घर के लोगों के साथ फिर ये भक्ति है, ये सत्संग जब तक चलता है ये सत्संग है, इससे दादा की विधियां है, इन सब से निरंतर बनाए रखना। और कुसंग से दूर रहोगे तो आपका चित्त अशुद्ध होगा नहीं और वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। जाओ, मैं गारंटी देता हूँ।
ऐसे ही शुरू। हाँ स्वामी जी, हम सुबह सुबह भी सत्संग आते हैं वो देखते हैं, और अभी भी सुनते सत्संग। और हाँ शाम को भक्ति करते हैं। शाम को कीर्तन भक्ति भी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुबह ज्ञान विधि हो जाती है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ स्वामी जी। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने जो विज्ञान और विज्ञान घन को कैसे डिफाइन, मतलब उसकी डेफिनेशन दी थी? विज्ञान घन, चैतन्य। हाँ हाँ, चैतन्य घन यानी क्या है? वो तो आत्मा को आत्मा की एक गुण को अंगुली निर्देश करता है। मैं चैतन्य घन स्वरूप हूँ। चैतन्य घन यानी चैतन्य का सॉलिड बोलते हैं ना, एकदम घन, बर्फ कैसा एकदम सॉलिड होता है। तो मैं चेतन का घन हूँ। चेतन यानी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। घन यानी क्या? मैं कितनी भी स्लाइस करूँ उसकी तो वो चेतन ही निकलेगा, ज्ञान दर्शन ही निकलेगा। इसलिए चेतन का घन हो, सॉलिड ऑफ चेतन, ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक आत्मा का एक प्रॉपर्टी है, आत्मा का एक गुण है, उसको समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग किया है, चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्ध आत्मा। और स्वामी जी, विज्ञान, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, इसको क्या कैसे समझाया था? विज्ञान, आत्मा एक विज्ञान है। विज्ञान यानी क्या कि आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है कि वो ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता रहना और दृष्टा रहना, समझ में आया ना? तो जैसे आईना है, तो आईने के सामने जो भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसका चित्र दिखाई देगा, अपने आप प्रतिबिंब आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, है ना? उसको कुछ करना नहीं पड़े। तो ये आत्मा भी इसी तरह से वैज्ञानिक रूप से काम करता है। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ कि अपने आप वो ज्ञेय झड़कते हैं उसके अंदर, उसको देखना नहीं पड़ता, झड़कते हैं उसमें। सारे संजोगों में ये ज्ञाता दृष्टा रहता है, ऐसा कहना चाहते हैं विज्ञान चैतन्य घन। और स्वामी जी, क्यूब बोलते हैं ना, आपको क्यूब मालूम है ना? वो हाँ, चैतन्य ऑल थ्री डायरेक्शंस। हाँ, बोले। तो स्वामी जी, माना कि जैसे माना शुद्ध आत्मा यानी आत्मा और प्रकृति तो सारी संयोगों के आधार पर चल रही है, जो हमने प्रतिष्ठित आत्मा में चार्ज किया था। अब आत्मा इसका ज्ञाता और दृष्टा है। इसमें फिर हम अनुभव को कैसे खोजें? किसका अनुभव? कौन सा अनुभव? आत्मा के आनंद का। आप जितना प्रकृति के ज्ञाता दृष्टा रहोगे, वो आनंद अपने आप आएगा। शुद्धात्मा का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख बोलते हैं ना। तो ज्ञाता दृष्टा रहो तो आनंद उसका रिजल्ट ही है, ऑटोमेटिक आएगा, वहीं का वहीं आएगा। आपके मन में विचार आए या आपके वाणी कुछ निकली और आपने देखा कि ये तो गीता बहन ऐसा बोल रही है, तो ये देखते ही आपको आनंद आएगा। सेपरेट रह के अगर आप प्रज्ञा के प्रकाश में देखते हैं तो तो आनंद तो अपना स्वभाव ही है, आनंद तो उसका स्वभाव ही है। उसके गुण का उपयोग करो, ज्ञान दर्शन उसके गुण है, गुण का उपयोग करना यानी ज्ञाता दृष्टा रहना, तो गुण का उपयोग होते ही आनंद आएगा। और स्वामी जी, दादाजी ने उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के लक्षणों को कैसे परिभाषित किया था? उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को दादाजी बोलते थे कि मन, वचन और काया का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। केवल स्थूल काया का नहीं, उसके मन में भी अब्रह्मचर्य के विचार न हो, या ऐसे विचारों को अनुमोदन मीन्स इमीडिएटली निकाल देते हैं, है ना? सो मन ब्रह्मचर्य स्थूल काया का यानी वो कोई स्थूल प्रयोग नहीं है, या स्पर्श भी नहीं है, या दृष्टि भी बिगाड़ते नहीं है, काया में ये सब आ जाएगा। चित्त भी हमारा वहां पे चिटकता नहीं है। मन में ऐसे विचार आते हैं तो आते ही हम उसको उखाड़ फेंक देते हैं, उसमें बिल्कुल तन्मयाकार परिणाम नहीं होते हैं। तो वो मन से ब्रह्मचर्य हो जाएगा। वाणी से ब्रह्मचर्य यानी क्या
कि हम ऐसे प्रकार की वाणी बोलते नहीं है जिसमें विषय विकार संबंधित बातें हो या विषय विकार संबंधित मनोरंजन जोक्स हो, ऐसे डबल मीनिंग वाली बातें हो, हम बोलते भी नहीं है। और अगर कोई दूसरा बोलता है तो हम उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसमें अनुमोदन नहीं होता है हमारा। तो वाणी से ब्रह्मचर्य इस प्रकार से होता है, मन का और चित्त का हमारे जहाँ पे कहीं पर स्त्री या पर पुरुष पे आकर्षित हो जाता है तो तुरंत वहां से हम उसको हटा देते हैं और वो 3 विजन से वास्तविकता से उसको शुद्ध कर देते हैं। तो ये हो गया मन का ब्रह्मचर्य। वाणी का तो मैंने जैसे आपको बताया, ऐसी बातें हम करें नहीं और अनुमोदन ना कोई पर करता है तो। स्वामी जी ये तो है ना विषय, मतलब विषय विकार के ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रही मैं। हाँ, बाकी ब्रह्मचर्य के तो दादाजी ने और उत्कृष्ट जो मतलब व्यवहार है, वाणी है, वर्तन है, मैं ये वाले ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रही, लेकिन ब्रह्मचर्य में तो संपूर्णता दादाजी ने दिखाई है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। क्या दिखाई? ब्रह्मचर्य यानी फिर अगर आपको ज्ञान से बोले तो ब्रह्म में रहना उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो निरंतर ब्रह्म में रहता है, निरंतर आत्मा में रहता है, वो भी एक निश्चय दृष्टि से ब्रह्मचर्य है। निश्चय दृष्टि से मेन वो है। और ये जो बताया मैंने वो व्यवहार वाला बताया, ये तो व्यवहार वाला है, इसका हाँ, नहीं है। तो बस ये व्यवहार का जो ब्रह्मचर्य आएगा ना तो ही ज्ञान में जो आगे की प्रगति रही हुई है, आगे की आत्म जागृति, आत्मा का स्पष्ट अनुभव, ये सब आने के लिए ये स्थूल ब्रह्मचर्य बहुत हेल्पिंग भी है और आगे जाके आवश्यक भी है। हाँ बताइए बताइए। वो नेचुरली आता ही है वैसे तो, वो तो नेचुरल आ ही जाता है। स्वामी जी मैं ये बोल रही थी कि जैसे दादाजी ने एक आज्ञा धर्म बताई और एक प्रज्ञा बताया, तो आज्ञा धर्म को उन्होंने शॉर्ट बताया कि ये तो बहुत पीछे की बात है, ऐसा उन्होंने मैंने आप्तवाणी में पढ़ा था। तो क्या कहना चाह रहे थे दादाजी? पीछे की बात है यानी शॉर्ट यानी क्या? मतलब जैसे वो बोलते थे कि क्रम मार्ग में आज्ञा धर्म दिया जाता था, लेकिन अभी जो प्रज्ञा धर्म जो दिया है वो उत्कृष्ट परिणाम है, वो ऐसा कहना मतलब ऐसे था। ऐसा तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं है। दादा ने बोला ये 5 आज्ञा तो अक्रम की ही देन है, क्योंकि हमारे पास कर्म को बिना खपाए हुए डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ को बिना खत्म किए ही आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है। इसलिए जो भरा हुआ माल निकलेगा उसमें हमारी जागृति चलित न हो जाए, इसके लिए उसके रक्षण के लिए आत्म जागृति चलित न हो जाए, आत्म जागृति के रक्षण के लिए ये 5 आज्ञा दी है कि भाई आप इसका पालन करना ताकि ये जो मैं शुद्धात्मा हूँ ये जागृति चलित न हो जाए। क्रम मार्ग में तो क्या है कि कर्मों को खपाते खपाते आगे जाते हैं। क्रम मार्ग में परिग्रह कम करते करते आगे जाते हैं, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, आखिर में घर छोड़ देते हैं, लक्ष्मी विषय छोड़ देते हैं। और फिर आगे जाके क्या करते हैं, वहां पे तो फिर क्रोध मान माया लोभ सबको छोड़ते 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 आगे बढ़ना है। कुछ इस अवतार में छूटेगा, फिर उसकी भावना होगी तो वो नेक्स्ट अवतार में पड़ेगा, એટલે परोक्ष में हो जाए, ख्याल में आया ना। तो वो ऐसा करते 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 आगे जाता है। स्वामी जी दादाजी की तो जैसे ज्ञान प्रकाश की दशा का जो उनका जो ज्ञान प्रकाश था वो बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल था, क्योंकि उनके अंदर 14 लोक के नाथ प्रकट हुए थे। तो उनकी जो देशना निकलती थी वो तो आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रभावित करती होगी, यानी कि माना उनका जो वचन बल है वो आपको बहुत तीव्र गति से लगता होगा। तो माना कि उनकी तो दर्शन से ही आपको उसकी अनुभूति रही होगी ज्ञान को समझने की। तो मतलब वो चीज हमको कैसे, मतलब उनसे हमको कैसे प्राप्त हुआ? नहीं उनका तो था, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। उनका एक वचन बल था और एक चारित्र बल। चरित्र बल यानी उनको प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव निरंतर था, ये वो निरंतर परमानंद में रहते थे, इसलिए उनकी हाजिरी मात्र से परमानंद का अनुभव हो जाता था। और वचन बल भी इतना बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का वचन बल था कि वो शब्द ही हमारे अंदर आर पार उतर जाता था।
वो जो बात हमको समझ में नहीं आवे तो इसने इतना वचन बल था कि सीधा हृदय में ऐसा उतर जाती बात और हमको समझ में आ जाती थी। वो अभी उनका एक चारित्र बल और वचन बल की एक उत्कृष्ट भूमिका थी। तो आप लोगों को भी वो लाभ हो सकता है अगर आप चाहे तो। उसमें देखो जिनकी जितना उनकी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट है, एक वो है, या तो फिर उनकी जो आप्तवाणी वगैरह है वो है, तो वो अगर आप विनय पूर्वक और दादा को प्रार्थना करके आप पढ़ें कि हे दादा भगवान, आपकी वाणी जैसे है वैसे समझ में आए और मेरा ज्ञान दर्शन दूर होके मुझे मति ज्ञान में समझ में आ जाए पूरा, ऐसी कृपा करे, तो ये ऐसा करके आप करोगे तो उतना आपको भी लाभ मिल सकता है। उनकी वाणी का आज भले प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, भले थोड़ा स्थूल रूप में आ गया है, छप गई है, लेकिन आप भाव से करोगे ना तो आपको उनकी बात समझ में आएगी और क्या कहना चाहते वो समझ तो आ जाओगे, लेकिन उसका वर्तन में अगर आपको आगे बढ़ना है पुरुषार्थ के अनुलक्ष्य में, तो पुरुषार्थ भी आपका शुरू हो जाएगा। वो आज की तारीख में उनका ऐश्वर्य तो काम कर ही रहा है, ऐश्वर्य तो काम कर रहा है। भले जिन लोगों ने उनके दर्शन नहीं भी किए फिर भी अगर वो हृदय से उनको याद करते हैं तो और शक्ति मांगते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, जो भी त्रुटियां या कमियां हैं तो वो शक्तियां उनको आदान प्रदान होती है। अभी ये प्रत्यक्ष दाखला देखो ना, अभी ये जो हिंदी का सत्संग है, अभी आप सब लोगों की ऐसी कुछ भावना रही होगी कि हमें भी कुछ सत्संग प्राप्त हो, तो अभी आपके सामने अभी आ गया ना, तो ऐसे नहीं आता है, वो आप सबकी संयुक्त भावना गई कुदरत में और ऐसे संयुक्त। यानी आज की तारीख में दादा भगवान क्या बोलते हैं कि मैं देने को तैयार हूँ, आप मांगो बस। मोक्ष संबंधी, हाँ मोक्ष संबंधी, और मोक्ष संबंधी जाने में अगर व्यवहार में कुछ विशेष अड़चन आ गई अपवाद रूप में तो उसका थोड़ा मान सकते हैं, बट वो अपवाद एज एन एक्सेप्शन। बाकी मोक्ष मार्ग और उसमें आती बाधाओं के समय रुकावट के सामने और हमारे ज्ञान के प्रकाश के आज्ञा पालन के जागृति के लिए आप जितना भी शक्तियां मांगो आपको 100% प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगी। खाली आप मांग के देखो, हम मांगते नहीं, हम टेंडर भरे तो कुदरत पास करे ना, टेंडर ही नहीं भरे तो कुदरत कहाँ से पास करेगी। तो ये भी एक प्रकार है कि उनका भले प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष स्वरूप से हम उनके कृपा पात्र हो रहे हैं। और कुछ लोगों को तो दर्शन भी हो जाते हैं सपना में, बट वो एक अलग बात है। लेकिन जितना जितना सिंसियरिटी वगैरह सब बढ़ेगी तो वो जिनको ऐसा बहुत रहता है दादा मैंने आपको देखा नहीं, मिस कर रही हूँ ये वो, तो उनको हो जाता भी है। दादा ने भार तो आज्ञा पे ही दिया था, और कि वितरागता है या अहिंसा है या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की जो भी है ना बातें, जितना आपकी उसकी निष्ठा आती है, आपका एक निश्चय आ जाता है कि मुझे ऐसा करना है, तो उतना तो कृपा बरसती है। मैंने कुछ महात्माओं के परिचय में हूँ मैं जो दादा को नहीं मिले हैं, और फिर लेकिन ये बस आज्ञा के ऊपर है, थोड़ा ये सत्संग है, फिर ये नियमित भक्ति आरती वगैरह करते हैं, पर वो अपनी तरह से करते हैं, आरती करना ऐसा नहीं, बट वन ऑफ द हेल्पिंग फैक्टर्स है। ये जो वो क्या करते इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी दादा के प्रति जो सिंसियरिटी है ना, भले जो भी स्वरूप में प्रदर्शित हो, तो वो जो सिंसियरिटी है, वो सिंसियरिटी का परिणाम ऐसा आता है, मैंने देखा है कि व्यवहार में भी अगर अटक जाते हो दादा से थोड़ा विनय, दादा इसमें थोड़ा रास्ता दिखाइए, तो रास्ता मिल जाता है। यानी दादा के साथ तार जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब। और आपको क्यों, वो उसकी जरूरत तो हमको भी है, भले हम दादा के साथ रहे हैं फिर भी हमको मार्गदर्शन है, शक्ति है, वो हमको भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। वो तो है, हाँ। हम भी यही प्रयोग करते हैं, हम भी दादा को याद करते हैं, दादा अभी इसमें से रास्ता बताए या ये कमियां है इसमें से शक्ति दे किसी। तो आज की तारीख में ये तार जुड़ा हुआ है। दादा ने तो बोले मोक्ष मार्ग के लिए मैं लंबे समय तक रहने वाला हूँ। हमारी तो मोक्ष मार्ग जाने की भावना तो ठीक, उनकी स्वयं की भावना थी कि जगत का कल्याण हो। कि आज की नहीं, कितने अवतारों से भावना थी कि रास्ते चलते हुए आदमी को, सामान्य आदमी भी आसानी से मोक्ष जाए, ऐसा मिलेगा तब मैं मोक्ष जाऊंगा। वैसे उनका मोक्ष तो कब का हो रहा था, लेकिन ये जो उनकी भावना थी, और आज मीन्स उनके कार्य में जब देह थे तब भी थी और अभी भी, कि भाई सारे विश्व में जो आज तकलीफ है सबको,
जो बहुत ही बड़ी मुश्किल मुसीबत में, इन सबका कल्याण होना चाहिए, सबको ठंडक होनी चाहिए, और जो खपी जीव है वो मोक्ष भी प्राप्त करे, लेकिन ठंडक तो होनी चाहिए जीव मात्र की। ऐसी उनकी खुद की भावना बहुत थी, तो भावना अभी वो चालू है, अभी तो पूरी नहीं हुए क्योंकि सबकी ठंडक नहीं हुए। तो दादा बोले मैं बैठा हूँ, जहाँ भी होंगे वहां से, और मुझे एप्लीकेशन आई तो पास हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार रहता है। माध्यम तो आप ही सब है ना हमारे, तो बस हमारा कुछ है हिसाब होगा, और हमारी कृपा तो दादा की, हम तो क्या एक निमित्त है बस। दादा की मूल भावना थी, तो जितने अब तक उत्तरों में जो जो दर्शन है, समझ खिली हुई है, उसका लाभ सबको मिलता है। ऐसा नैमित्तिक है सब, निमित्त। मूल शक्ति और पावर तो, या जिसको हम कृपा बोलेंगे, वो तो उन्हीं की है, उन्हीं की है। सही बात है। और क्या है, वो खाली हमारे पे ऐसा नहीं है, हर एक महात्मा के ऊपर है। जो भी महात्मा पुरुषार्थ के पक्ष में है ना, सब वो भी आगे निकल जा सकता है। ऐसा नहीं है ये कुछ हमारा ठेका नहीं है। वो तो ठीक है, हम नैमित्तिक है, आप तक पुत्र बन गए, उदय हमारे कुछ होंगे। हर महात्मा को इतनी ही वो क्या लायकात है, और इतना मैंने देखा भी है, जितने महात्मा अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा आत्मा का अनुभव, वितरागता का अनुभव होता है। तो कृपा पात्र तो हम सभी है, सभी के लिए दादा शरीक है। हमारी तैयारी होनी चाहिए उनके साथ चार्ज जोड़ने की। उनको स्वामी जी ऑडियो आता है ना उनका, उसमें उनका डायरेक्ट वाला आता तो गुजराती में है, लेकिन बहुत ऑडियो उनके समझ आते हैं। तो जब उनको बताते हुए देखते हैं तो बहुत हर चीज को उन्होंने क्लियर खुला किया हुआ है। हाँ, उनकी वो एक बहुत कड़ा और विशेष था कि एकदम सरल भाषा में कठिन चीजों का वो हमको समझा सकते थे। शास्त्र के जो कठिन कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल लोक भाषा में दाखला उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके वो समझा सकते थे। और इसलिए तो हम सब समझ रहे हैं, नहीं तो कहाँ इतना कुछ आसान नहीं है वितरागों की बात समझना। सही बात है, इतना आसान नहीं है जितना आसान करके दादाजी ने दे दिया। सही बात है। तभी दादाजी का एक पॉइंट और आता था, लोगों को बोलूंगा खास, हाँ सभी हिंदी भाषा का एक नम्र ऐसा मैं भावना करूंगा कि प्रार्थना कि आप भावना करना दादा, हमको गुजराती समझ में आ जाए। आ जाती है स्वामी जी अब। मालूम है बहुत अंश तक, और अभी खास करके जो सत्संग शुरू किया ना, उसमें काफी हिंदी भाषी बोले, सत्संग सुन के हमको समझ में आ गया है। हाँ, समझ आने लग गई। उनके समय में अमेरिका जब जाते थे ना, तब तो अमेरिका में सबको नहीं है, वहाँ तो इंग्लिश ज्यादा है, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना की ज्यादा समझ में आए, तो गुजराती समझ तो सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप करना कि हमें समझना है तो अपने आप हो जाएगा, आपको तो मेहनत नहीं उठाना, वो सब दादा की कृपा काम करेगी। कैसे क्या छोड़ दो, क्योंकि वो हिंदी में वांधा नहीं है, हिंदी में होगा, उसके निमित्त मिलेंगे, लेकिन तो मूल भाषा गुजराती है, तो वो असमझ आनंद की बात है और कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा है भाषा बाधक थोड़ी है उसमें। हाँ, भाषा बाधक नहीं, भाषा बाधक नहीं है। करके कृष्णा तो जीव मात्र, प्राणी मात्र समझ। हाँ स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार है स्वामी जी, आप आते हो, हम इतना मार्गदर्शन देते हो। सब आप सब लोग की पुण्य है, और हमारे तो दीपक आनंद ले रहे, हम तो एक बार आते, वो तो सुबह से रात तक लगे। हाँ, सुबह से इनका तो बहुत है, सुबह से, और चेहरे पे जरा भी थकान नहीं है, जरा भी। कितनी दादा की कृपा है। वो तो आनंद में है। आनंद में है। मैं सभी का लाभ लेता हूँ। हाँ स्वामी जी। एक और प्रश्न ले पाएंगे? किसी को प्रश्न है तो पूछिए, बोलिए। हाँ बंसल, मिसेस बंसल बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, ये मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कई दफा हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दूसरों को ये दिखाने के लिए कि भाई कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमको देखे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, उसको दिखाऊं मैं और करूं, तो वो क्या है, किस चीज का वो है, हमें मान का है, किस चीज का उसमें ग्रंथि? उसमें मान समाया हुआ है, हमें मान चाहिए। हाँ, हमें मान चाहिए कि मेरी कोई प्रशंसा करे, यानी वो मान समाया हुआ है उसमें। तो उसको कैसे दूर करें? समझ के साथ दूर कर सकते हैं। समझ यानी क्या है कि देखो,
भाई तुम जो भी करते हो उस तुम्हारे हाथ में स्वतंत्र करने की सत्ता नहीं है। कितने सारे संयोग एकत्र होते हैं तब जाके कोई कार्य होता है। तो अगर आपके हाथ से कोई सफल काम हो गया तो समझना उसमें दूसरे सहयोगी कारण भी थे, सहयोगी संजोग भी थे जिसकी वजह से हो गया है। और अगर ये जो हूफ वाली बात है, कभी कभी क्या है कि हमको हूफ चाहिए, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी तरफ देखे, मुझे तरफ प्यार दे, ये मानव शरीर की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि उसको हूफ चाहिए, प्रेम चाहिए। तो अगर प्रेम वाली बात है तो थोड़ा समझने का कि प्रकृति को चाहिए, तो हमको अपनी ही प्रकृति को देने की, अपने फाइल नंबर 1 से बोलने का मैं तेरे साथ हूँ, दादा भगवान तेरे साथ है, तू दूसरों के पास भीख क्यों मांगती है? वो उधार का लिया हुआ सुख, वो भी टेम्पररी सुख, आज तेरी तारीफ करेगा सामने वाला, कल आके वही तेरी बुराई भी करेगा। ऐसी दुनिया में ऐसे टेम्पररी सुख के पीछे या टेम्पररी वाहवा के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तू भगवान के पास जा, सुख तो तेरे अंदर ही पड़ा हुआ है, तू अंतर्मुखी हो, ऐसे अपने आप को बोलने का। तो जितना हम अंदर का सुख की ओर बढ़ेंगे तो बाहर से सुख लेने की वृत्ति या डिपेंडेंसी, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अंदर का सुख नहीं मिलता है, इसलिए नॉर्मल ह्यूमन का साइकोलॉजी है वो बाहर से सुख लेगा। नहीं, अंदर का सुख कौन सा नहीं मिलता है? मतलब अंदर का यानी वैसे मैं संतुष्ट हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, अब मुझे मोक्ष जाना है, संसार की विनाशी चीज कोई खपती ही नहीं है, राग द्वेष बस निकाल देने का है, ये अंदर का एक सुख है ना। अंदर से वैसे आदमी संतुष्ट रह सकता है। अंदर की संतुष्टि जब नहीं होती है तो बाहर से उसको सुख उधार से लेना पड़ता है, इंद्रियों से लेना पड़ता है। कोई अच्छा खाएगा तो मजा आएगा, कुछ देखेगा मजा आएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा तो मजा आएगा, चार बातें करेगा, कोई उनकी प्रशंसा करेगा, ये सब बाहर से ले हुआ सुख है। तो अपने आप को बोलने का अंदर सुख पड़ा है, अंदर भगवान है, तू बाहर से क्यों भीख मांग रही है? ऐसा समझा के, ये जो बंद नहीं होने वाला है रातों रात, लेकिन ऐसा समझा के धीमे धीमे अंदर का सुख बढ़ेगा और बाहर से वृत्ति जो है कि बाहर से प्रशंसा मिले वो बहुत कम हो जाएगी। हमें अपने आप को प्रशंसा करने की है, फाइल नंबर 1 को बोलने का, भाई अच्छा क्या आज तूने, अच्छा सुबह बराबर उठ गई, विधि बराबर की, बहुत अच्छा क्या, तू बहुत अच्छी है, बहुत अपने आप को बोलने का बहुत अच्छी है। तो बाहर से सुख लेना या प्यार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और एक दूसरा, ये जो हम दादा की असीम जय जयकार करते हैं उसको हम एक ही जगह बैठ के करें या कहीं भी चलते फिरते आते जाते कहीं भी कर सकते हैं? देखो, अगर हम भक्ति का विशेष स्वरूप से करते हैं तो एक जगह पे बैठ के चित्त की हाजिरी में उपयोग पूर्वक करे तो अधिक लाभ होगा। अच्छा, आनंद भी आएगा, चित्त वृत्ति निर्मल होगी और हमारी दर्शन शक्ति खिलेगी, हमारी समझ शक्ति खिलेगी। तो एक भक्ति ना, हम क्या भगवान से तार जोड़ रहे हैं, हम हमारे आत्मा के साथ तार जोड़ रहे हैं। दादा भगवान असीम जयकार बोलते हैं तो भले चित्रपट में हम दादा भगवान रखते हैं नजर के सामने चित्त में, लेकिन भक्ति के अंदर के भगवान की हो रही है, तो वो जितने एकाग्रता पूर्वक है उतना लाभ विशेष होगा। अच्छा, जैसे भी हम एकाग्रता पूर्वक करते हैं ना, कोई भी कार्य स्त्री करते तो हलते चलते थोड़ी करते, ध्यान पूर्वक स्त्री करते तो ये काम सफल तो होगा, है ना। नहीं, जैसे कुछ काम वाम कर रहे हैं उस समय दादा भगवान नसीम जय मन मन में बोलते रहे, करते रहे। आता हूँ मैं उस पे आ रहा हूँ। यानी ये जो अगर हम भक्ति के स्वरूप में कर रहे हैं तो ये बैठ के करो, और उसके अलावा हम घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ बोलो तो अच्छी बात है। काम करते समय बोलो तो अच्छी बात है, वो हेल्पिंग है। उसमें क्या है, अनाप शनाप विचार नहीं आएंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, काम अच्छा होगा। वो एडिशनल है, वो एडिशनल में हम कर सकते हैं। भक्ति के स्वरूप में बैठ गए और बाकी के समय में उल्टा अच्छा है, अनाप शनाप वो जो करेंगे हम उससे हमें कुछ लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आपका एक तो काम अच्छा चलेगा और दूसरे जो नहीं तो ये नहीं करोगे तो दूसरे विचार तो आएंगे ही मन में, वो राग देश वाले होंगे, तो उल्टा ना आपका आनंद चला जाएगा उसमें। विचार कुछ काम आने वाले नहीं है, खाली गोदाम या दुख देके या गोदा मार के चले जाएंगे, तो उससे तो अच्छा है ना वो आए नहीं, यानी हमारा ध्यान इसमें है तो वो हमको परेशान नहीं करते। तो वो बाकी समय में फ्री में अगर करते हो तो अच्छी बात है, इट्स गुड। हाँ, वो मेरा चलता ही रहता है, सोते बैठते उठते जागते, तो मैं यही सोचती हूँ उससे मुझे कुछ लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, अवश्य। क्यों आपको आनंद नहीं आ रहा है? अगर नहीं आता तो आता है, तो आपको डायरेक्ट लाभ हो गया। बेहतर ये मन हमारा ऐसा है ना, आज का अंतस्करण, आज के कर्म ऐसा है ना कि अंदर से इतना चुभेंगे ना, सब कुछ होते हुए भी दुखी कर देंगे। घर है, खाना पीना है, सेहत है, पैसा है। स्वामी जी एक बात और है, जैसे मैं कई दफा
मंदिर में या कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, सपन में मुझे ऐसे लगता है कि मैं जा रही हूँ। और जब मैं दर्शन करने के लिए एकदम पास में आ जाता हूँ, किसी मंदिर में श्री राधा कृष्ण का है या कोई भी और देव का है, तो जब मैं पास पहुंचती हूँ उस समय मुझे कोई ना कुछ अड़चन आ जाती है, जैसे कोई पर्दा आ गया या टाइम हो गया जी, अभी तो पट बंद हो गए, या कुछ इस टाइप की अड़चन आ जाती है। मन में फिर मुझे बहुत अफसोस रहता है कि मैं उसके पास करीब पहुंच के भी वहां दर्शन नहीं कर पाई। तो उसके लिए मुझे कुछ बताइए, मेरा भ्रम है या सचमुच में ऐसा मेरे अंदर कोई कमी है जिसको मैं उसको ठीक कर सकूं और दर्शन पा सकूं? नहीं, कोई कमी नहीं है। ये सपना वगैरह क्या है, वो एक प्रकार का कर्म ही है, ये एक प्रकार का डिस्चार्ज कर्म ही है। तो अभी जितना आया, जितना देखा उतना देखने का, और जो पट आ जाता है नहीं दिखाई देता है वो छोड़ देने का। उसका कोई भार रखो मत, उसका किंचित मात्र भार मत रखो। एक प्रकार का उदय कर्म है, वो निर्जरा हो गई, भूल जाने का उसको। चलो इतना तो गए ना, पॉजिटिव देख के छोड़ देने का। अच्छा, और दूर से तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल पास जाके जब करने की कोशिश करते हैं, अरे खुश रहने का। मैं दूर से तो भगवान छोड़, मुझे तो अंदर के भगवान मिले हैं तो ठीक है, इसका भार मत रखो, इसको ठीक है स्वामी, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मिसेस बंसल रुकेगा, आप त्रिमंत्र फॉलो करना, पुलिनानंद जी बोलेंगे। जी, मैं रोज करती हूँ स्वामी जी, मैं यहीं बैठी रहती हूँ पास में। हाँ, बस अभी आप ये आज लाभ दे। हाँ, बोलिए पुलिनानंद जी, टाइम हो गया है। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, अवपावप्पनासनो, सव्वपावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।